हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लंच सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे ओबीसी रिजर्वेशन के मामले में। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स का कहना यह है कि ओबीसी रिजर्वेशन के मामले में कोई अपडेट आपने डाला नहीं, तो आइए डिस्कस कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे मामला है क्या, पहले जान लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं क्या हो सकता है। मामला यह है कि हाई कोर्ट में मामला गया और हाई कोर्ट ने बोला है कि इस समय आप 14% के हिसाब से ओबीसी की जो 14% आप रिजर्वेशन देंगे उसके हिसाब से आप सीटों को फिल करें और बाकी 27-14 मतलब 13% जो सीटें हैं उसको आप खाली छोड़ दें। जब जजमेंट होगा तब जाके हम उसका फैसला लेंगे। अब देखिए, राज्य सरकार का कहना यह है कि नहीं, हम 27% रिजर्वेशन दिलाना चाहते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, अब एनालिसिस हम करते हैं, क्या राज्य सरकार वाकई दिलाना चाहती है। और दूसरा एनालिसिस का पॉइंट होगा कि रिजर्वेशन यदि 27% आप दिलाना चाहते हैं तो उसके लिए संवैधानिक प्रोविजन क्या होने चाहिए। हालांकि देखा जाए तो यहां पे कई दिनों से मामला उठापोन चल रहा है। बहुत सारे जजमेंट जो है तुरंत हो जाते हैं, लेकिन यहां पर जजमेंट तुरंत नहीं हो रहे हैं। मैं तो कहता हूं जिस तरह से महाराष्ट्र में जजमेंट हो गया वैसे जजमेंट यहां भी हो जाना चाहिए। प्रॉपर तरीके से आप जज बैठाओ। अब इसमें कोई ऐसा तो है नहीं, रॉकेट साइंस है नहीं। बैठाओ, आप प्रॉपर तरीके से बोलो कि हाँ 1 महीने तक लगातार डिस्कशन चले और वहां पर जो भी होना है तुरंत डिक्लेयर कर दो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरी बात, यहां पर भी हाई कोर्ट में जब मामला गया वहां पर ओबीसी रिजर्वेशन का मुद्दा जो है हमारे जो एडवोकेट जनरल साहब हैं उन्होंने प्रॉपर तरीके से रखा भी नहीं और इसके चलते मामला फिर अधर में लटक गया। तीसरी बात देखिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन हमारे देश में पॉपुलेशन के आधार पर दिया जाता है। हमारे संविधान में प्रोविजन है कि शेड्यूल कास्ट, आप हर जगह पढ़ते भी, आप यदि पीएससी की तैयारी करते हैं तो आपने पढ़ा होगा, हर जगह शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन जनसंख्या के आधार पर ही दिया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओबीसी के साथ बड़ा झोल है। ओबीसी का रिजर्वेशन जो है जनसंख्या के आधार पर दिया ही नहीं गया। क्यों? पहली बात तो जाति आधारित जनगणना जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं किया, तो पहली तो गफलत उन्होंने वहां मचा रखी है। दूसरी बात, ओबीसी की बात करें यदि उसकी आबादी 50% है और यहां पर सिंपल सी बात है, जिसका जितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उसको भागीदारी दे दी जाए तो मामला यहीं साथ हो जाता है। अब आप बोलोगे जनसंख्या तो 50% है, रिजर्वेशन दोगे तो बवाल हो जाएगा। देखिए, यहां पर हर किसी का जितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उसको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि जिसका पॉपुलेशन जितना है उसको आप उतना प्रतिनिधित्व ना दो, तो ये अपने आप में एक इनजस्टिस है। दूसरी बात, यदि आप ये रिजर्वेशन लाना चाहते हैं तो संविधान में प्रॉपरली आप संशोधन करें, अमेंडमेंट करें ओबीसी रिजर्वेशन के लिए, और यहां पर यह अमेंडमेंट किया जाए कि जनसंख्या के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। सारा मामला यहीं शांत हो जाएगा और जाति आधारित जनगणना की डेटा आप रिलीज कर दो। लेकिन ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब बीजेपी सरकार है, वहां पे पहले कांग्रेस सरकार थी उससे भी नहीं किया, और राज्य सरकार की बात करें यहां पर बीजेपी सरकार है, पहले कांग्रेस सरकार थी उन्होंने भी नहीं किया। तो बेसिकली देखा है तो ओबीसी रिजर्वेशन जो है कोई देना चाहता नहीं है, बस यहां पे बतौले चल रहे हैं। और इसीलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो डालना ही बंद कर दिया हूं। लेकिन फिर भी यदि कोई चाहता है कि रिजर्वेशन के मुद्दे को यदि सरकार सीरियसली हैंडल करना चाहती है तो इसके लिए प्रॉपरली, चूंकि उनकी सरकार केंद्र में भी है उनकी सरकार राज्य में भी है, तो उनके लिए पार्लियामेंट में अमेंडमेंट कराना कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्रॉपरली प्रोविजन लाए जाए कि भैया इतनी आबादी है तो इसके हिसाब से इतना रिजर्वेशन लाया जाए, एक संवैधानिक प्रोविजन। और ये पूरे देश के लिए कंपलसरी कर दिया जाए कि ओबीसी को पूरे देश में हर एक राज्य 27% रिजर्वेशन देंगे ही देंगे, या नहीं देते हैं तो उन राज्यों में, एक तो आपको पता होना चाहिए, राज्यों में यदि कोई राज्य जो है केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता तो आर्टिकल 356 के अंतर्गत उस राज्य में, आर्टिकल 356 नहीं बल्कि आर्टिकल 365 के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्र प्रशासन भी लागू किया सकता है, तो पनिशमेंट भी आप दे सकते हो। तो इस तरह से आप इस तरह से प्रोविजन ला सकते हो और इस चीज़ को कंपलसरी कर सकते हो। लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा कुछ ही किया नहीं। टाइम पास चल रहा है, कोई कुछ करना नहीं चाहता, और जब करना नहीं चाहता तो उसके बारे में वीडियो बनाने का कोई मतलब है नहीं। लेकिन यदि रिजर्वेशन को वाकई इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप सरकार से बोलिए कि सरकार यहां पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में गेम ना खेले, सरकार प्रॉपरली संवैधानिक संशोधन लाए और सुप्रीम कोर्ट में मामले के जिरह किया जाए कि जिस तरह से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जनसंख्या के आधार पर रिजर्वेशन दिया गया है वैसे ही ओबीसी को जनसंख्या के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाए। सारे मामले का सोल्यूशन यहीं से मिल जाएगा। और इंदिरा साइनी जजमेंट यदि हुआ है तो ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट को रिवाइज नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट को भी एक बड़ी संवैधानिक बेंच बना के रिवाइज किया जाता है।
बट ये डिपेंड करता है कि इसमें केंद्र सरकार की मंशा क्या है, राज्य सरकार की ये क्या मंशा है, इस पे पहले डिपेंड करता है। तो यहां पे बात आती है विल पावर पे। आप करना चाहते हैं तो कर लेंगे, यदि आप टाइम पास करना चाहते हैं तो आप पंचायत के इलेक्शन तक टाइम पास करेंगे, लोग कंफ्यूज करेंगे, लोग आपको धोखे से वोट दे देंगे और बाद में मामला वहीं समाप्त हो जाएगा। बट एनीवे, दिस इज माय ओपिनियन। आपको नीचे क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए यहां पे आपको नीचे गाली गलौज करने की जरूरत नहीं है, हमारे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो गाली गलौज करते हैं, लेकिन याद रखिएगा यदि यहां पर मर्यादाओं का उल्लंघन किया जाएगा तो आपका कमेंट हमारे चैनल के लिए अंतिम कमेंट होगा। इसके बाद आप ब्लॉक कर दिए जाएंगे और आप कभी भी कमेंट नहीं कर पाएंगे। सो जो भी आप कहना चाहते हैं बहुत ही सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज तरीके से बोलें, जेन्युइन तरीके से बोलें, फालतू की बकवास नीचे मत करिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।